सो राजे, लास्ट वीडियो में हमने एक्सोर गेट को हल्का सा टच किया और वहां पर देखा अगर दो एलिमेंट्स पर एक्सोर गेट वाला ऑपरेशन लगाएं देन रिजल्ट आएगा फर्स्ट एलिमेंट सेम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट सेम एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो आज सबसे पहले इसी रिजल्ट पर बेस हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, बट यहां पर ये एक्सोर गेट वाला साइन दो बार आ गया। तो फिर क्या हम सबसे पहले इन दो एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका ऑपरेशन इस जेड वाले के साथ लगाएंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं इस एक्स और वाई पर, दैट इज एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई और साथ में आ जाएगा ये जेड। अब इस सारे को एक एलिमेंट मान लो और जेड को सेकंड एलिमेंट मान लो, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्स का काम करेगा और सेकंड वाला एलिमेंट वाई का काम करेगा और फिर से यहां पर एक्सोर गेट वाला ऑपरेशन लगा दो, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट को हमने रखा सेम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट को रखा सेम एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब यहां पर इन दो एलिमेंट्स को आपस में प्रोडक्ट कर दो, दैट इज एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश। अब प्रोडक्ट करने का मतलब हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं राइट साइड से, दैट इज जेड डैश को हमने सबसे पहले लिखा इस एक्स वाई डैश के साथ और फिर इसको लिखा इस एक्स डैश वाई के साथ और बीच में साइन आ गया प्लस का। अब नोटिस करना जो ये दो टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड वाली इन दो टर्म्स के इक्वल ही तो आ गई है ना। ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड वाली इन दो टर्म्स के इक्वल आ गई। दैट मीन्स हमें इन दो टर्म्स को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात इस वाली टर्म की, इस टर्म को सॉल्व करके हमारे पास ये दो बातें आ जाएंगी। अब बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करना है और यही बात इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब याद कीजिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डी मॉर्गन्स लॉ, विच स्टेट्स दैट अगर हम a प्लस बी का डैश निकालें तो वो निकलेगा a डैश डॉट b डैश। सिमिलरली a डॉट b का डैश निकालें तो वो निकलेगा a डैश प्लस b डैश। कहने का मतलब पहली बार डैश दोनों एलिमेंट्स पर डिवाइड हो जाएगा और प्लस चेंज हो जाएगा डॉट में और डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में। क्लियर यहां तक? अब यहां पर भी हम यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। पहले फर्स्ट लॉ लगाएंगे, ये वाला डैश इन दोनों पर डिवाइड हो जाएगा और प्लस की जगह आ जाएगा डॉट, दैट इज क्लियर। अब ध्यान से देखो यहां पर अगेन हम यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, बट यहां पर इस बार सेकेंड लॉ यूज करेंगे डॉट वाला। तो यहां पर अगेन फिर से आ जाएगा क्लियर यहां तक। ये वाला डैश इन दोनों पर डिवाइड हो गया और डॉट की जगह आ गया प्लस। सिमिलरली फॉर दिस रिजल्ट नाउ वी नो दैट किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट दैट इज सेम एलिमेंट है ना, बाय यूजिंग इन्वोल्यूशन लॉ। सिमिलरली इस एक्स के लिए भी एक्स का कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट अगेन एक्स। अब यहां पर हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट मीन्स इस सारे को एक बार लिख देंगे एक्स के साथ और फिर इस सारे को एक बार लिख देंगे वाई डैश के साथ। तो आ जाएगा क्लियर यहां तक। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एक्स डैश डॉट एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस एक्स डैश डॉट वाई डैश प्लस वाई डॉट वाई डैश आउटसाइड जेड। बस हो गया इसका प्रूफ। यहां पर वी नो दैट एक्स डैश डॉट एक्स दैट इज बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 2 दैट इज 0, तो यहां पर आ जाएगी 0। सिमिलरली वाई डॉट वाई डैश अगेन 0 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज वाई एक्स डॉट जेड प्लस एक्स डैश डॉट वाई डैश डॉट जेड। तो यहां पर मिल गई हमें ये वाली दो टर्म्स हमें पहले मिल गई थी, दो टर्म्स हमें अब मिल गई। सो इट वाज द प्रूफ ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट दिस एलिमेंट इसका बार प्लस दिस एलिमेंट और इस सारे का होल बार वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। बहुत इजी सा प्रूफ है, ध्यान से देखना।
अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, एक के ऊपर बार है और एक बिना बार के, है ना। तो यहाँ पर हमारा काम भी यही है, हम इस वाले एलिमेंट को अलग सॉल्व कर लेंगे और इस वाली टर्म को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इस वाली टर्म को कर लेते हैं, दैट इज ए बी प्लस ए बी बार। मैंने स्मॉल लेटर्स लिए, आप कैपिटल भी ले सकते हैं। नाउ वी नो दैट यहां पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम प्रूफ है जैसे लास्ट वीडियोस में भी करते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, दैट इज बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी बार। नाउ बी प्लस बी बार दैट इज 1 बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 1, और किसी भी एलिमेंट का मीट इस 1 के साथ, दैट इज अगेन सेम एलिमेंट यूजिंग रिजल्ट नंबर 4। तो यहां पर एलिमेंट आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज ए बी प्लस ए डॉट ए। नाउ वी नो दैट ए डॉट ए बाय यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ, दैट इज अगेन ए। क्लियर यहां तक। अब इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, ए, उसको बाहर निकाल दो, पीछे रह जाएगा बी प्लस 1। नाउ बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 5, बी प्लस 1 इज अगेन 1, तो यहां पर आ जाएगा ए डॉट 1, ए डॉट 1 दैट इज अगेन ए। तो ये वाली टर्म का आंसर सॉल्व करके आ गया ए, यहां पर छोड़ दो इसको। नाउ अब इस वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज हमने यहां पर टर्म उठाई ए बी बार प्लस ए बी सी। पहले बिना बार के उठा रहे हैं, बाद में बार लगाएंगे। अब यहां पर देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है ए, और पीछे रह जाएगा बी बार प्लस बी सी। अगेन दिस टर्म इस जैसी बन गई तो फिर से लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए बी बार प्लस बी एंड देन बी बार प्लस सी, और बीच में साइन आ जाएगा डॉट का। नाउ वी नो दैट बी प्लस बी बार इज अगेन 1, और 1 का मीट इस एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट आएगा, तो यहां पर एलिमेंट रह जाएगा ये वाला। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ए बी बार प्लस ए सी। क्लियर यहां तक। अब हमें लगानी है इस एलिमेंट के ऊपर बार, तो हम दोनों तरफ यहां पर ले लेंगे बार, यहां पर भी बार लगा दी और यहां पर भी बार लगा दी। अब फिर से याद करो डी मॉर्गन्स लॉ को, अगर किसी एलिमेंट ए प्लस बी का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ये वाला एलिमेंट ए का काम करेगा, ये वाला बी का, और यहां पर आ जाएगा ए बी बार उसका कॉम्प्लीमेंट, या बार ही कह लो, और प्लस की जगह आ जाएगा डॉट, और फिर ए सी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इसका बार। नाउ अगेन फिर से नोटिस करो, यहां पर अगेन लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, इस बार दूसरे वाला लगेगा, दैट इज ए डॉट बी उसका बार, वो किसके इक्वल होगा, ए बार प्लस बी बार, है ना। तो यहां पर अगेन फिर से लगा दो, दैट इज ए बार प्लस बी बार और उसका फिर से बार, डॉट को रखा हमने सेम। अब सेकंड टर्म पर लगा दो, दैट इज ए बार डॉट, डॉट की जगह आ जाएगा प्लस सी बार। क्लियर यहां तक। अब फिर से बी बार और उसका फिर से बार बाय यूजिंग इनवॉल्यूशन लॉ, दैट इज अगेन बी, है ना। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करके आएगा ए बार प्लस बी डॉट सी बार बाय यूजिंग रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते तो ये आता ना, ए बार प्लस को लिखते सबसे पहले इस बी के साथ और फिर ए बार प्लस को लिखते इस सी बार के साथ। तो यहां पर लगाया हमने रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां पर देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करके मिल गया ये, तो यहां पर लिख देंगे दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी डॉट सी बार, और इसको सॉल्व करके आया था ए, तो इसको लिख देंगे इक्वल टू ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो 1 और 2 को ऐड करके राइट हैंड साइड हमें ये मिल गई। सॉरी यहां पर 1 की जगह 0 आएगा, राइट कर लेना, स्टेटमेंट में 1 की जगह 0 आएगा। नाउ वी नो दैट a प्लस ए बार इज दैट इज 1 प्लस बी डॉट सी बार। अब लास्ट स्टेप है यहां पर, हम यहां पर अगेन यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कैसे, एक बार 1 प्लस को लिख देंगे इस बी के साथ और फिर 1 प्लस को लिख देंगे इस सी बार के साथ, और बीच में साइन आ जाएगा डॉट का। क्लियर। नाउ बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर
5 किसी भी एलिमेंट में 1 ऐड करें तो हमें मिलता है 1। सिमिलरली अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में भी 1 ऐड कर दें तो भी 1 ही तो मिलेगा। यहां से देख सकते हो a का ज्वाइन 1 के साथ करें तो मिलेगा 1। सिमिलरली a बार का ज्वाइन 1 के साथ करें तो भी तो 1 ही मिलेगा, है ना। तो यहां पर भी आ जाएगा 1 प्लस c बार दैट इज 1। c बार a बार का काम करेगा। नाउ 1 डॉट 1 दैट इज अगेन 1। क्लियर यहां तक। अब लास्ट बात रहेगी, हमें इस सारे के ऊपर बार लेना है बड़े वाला। तो यहां पर दोनों साइड बार ले लो, दिस साइड भी बार और राइट हैंड साइड पर भी बार। नाउ वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अपर बाउंड दैट इज लोअर बाउंड, तो 1 बार आ जाएगा 0, which is the proof of our this theorem. Now the last question of today's topic is prove that this left hand side is equal to right hand side। और अगर आप नोटिस करो तो यहां पर पहली दो टर्म तो सेम ही है, तो हमें इनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं, इन दो टर्म्स को तो हम रखेंगे सेम। और यहां पर नई बात क्या है, यहां पर 3 एलिमेंट्स आ गए और 3 एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है हमें इन 2 एलिमेंट्स पर, है ना। 3 एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है इन 2 एलिमेंट्स पर। तो यही इस क्वेश्चन का नया कंसेप्ट है। और मेरे ख्याल से अब तक हमने बुलियन अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट्स कर लिए हैं। और अगर इसके अलावा आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली दो टर्म्स को तो हमने रखा सेम, दैट इज ए बी प्लस ए सी बार, प्लस यहां पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कैसे, ए बार बी बार सी को सबसे पहले लिखेंगे इस ए बी के साथ, और फिर ए बार बी बार सी को हम लिखेंगे इस सी के साथ, और बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। क्लियर यहां तक। अब यहां पर देखो, वी नो दैट सी डॉट सी दैट इज अगेन सी बाय यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ, देन सी डॉट सी आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये लास्ट वाली टर्म भी यहां पर आ गई, पहले दो टर्म्स भी आ गई और लास्ट टर्म भी आ गई। तो बात क्या रहेगी इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, हमें इस टर्म को 0 के इक्वल प्रूव करना है। अगर ये टर्म 0 आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अब ध्यान से देखो 0 कैसे प्रूव करेंगे, हमने ए बार और ए को इकट्ठा करना है, बी बार और बी को इकट्ठा करना है, तो देखना अपने आप 0 बन जाएगी। अब इन दोनों को इकट्ठा कैसे करें वो देखो, अगर हम इन दोनों पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो सी डॉट ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बार बी बार, सी डॉट ए की जगह ए सी, और लास्ट में आ जाएगा बी। क्लियर। अब लगाएंगे कॉम्यूटेटिव लॉ सी बी पर, दैट इज ए बार बी बार ए डॉट बी डॉट सी। क्लियर यहां तक। अब फाइनली अगर हम इन दोनों पर लगा दें दैट इज ए बार डॉट ए डॉट बी बार डॉट बी सी, है ना। तो यहां पर हमने सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। नाउ ए बार डॉट ए दैट इज 0 एंड बी बार डॉट ए बी दैट इज अगेन 0 बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 2 दैट इज 0 डॉट 0 डॉट सी। नाउ किसी भी एलिमेंट का मेट 0 के साथ दैट इज 0 बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 6, तो यहां पर भी आ जाएगा 0। तो यहां पर इस सारी टर्म में से ये तीनों टर्म्स ही बचेंगी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ अवर लास्ट क्वेश्चन। सो आज इस वीडियो में हमने एक्सोर गेट को थोड़ा और बेटर वे से समझा एंड सीखा हाउ टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ इन अवर क्वेश्चंस, कि डी मॉर्गन्स लॉ को अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, विच इज वेरी यूजफुल। एंड in the next video we will discuss about atoms and anti-atoms of a Boolean algebra, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी अपनी हेजी डायग्राम की। सो आई होप आप उन वीडियोस को पहले जरूर देख लेना, हेजी डायग्राम्स वाली। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।